हेलो दोस्तों, आज की खबरें। इजराइल ने अभी तक ईरान पर हमला क्यों नहीं किया है, आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहें। ईरान ने इजराइल के ऊपर जो भारी भरकम ड्रोन और मिसाइल का हमला किया था, उस हमले के बाद अभी तक इजराइल ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं कर पाया है। नहीं। और इस बात का मलाल इजराइल को बहुत ज्यादा है। नेतन्याहू अंदर अंदर उबल रहा है क्योंकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश इजराइल को रोक रहे हैं कि भाई हमला मत करो। लेकिन इजराइल चाहता है, नेतन्याहू चाहता है कि हम हमला करके बदला लें, क्योंकि नाक का सवाल है। हमेशा से जो भौकाल इन्होंने दुनिया के अंदर पैदा कर रखा था, नेतन्याहू अभी भी उसी भौकाल में जी रहा है। अभी भी इसके दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे भी करके ईरान को जवाब दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने नेतन्याहू को एक बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। इब्राहिम रईसी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर नेतन्याहू इजराइल ईरान की धरती पर हमला करने की कोशिश करता है और आने वाले वक्त में कभी भी ईरान की जमीन पर हमला करता है तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और हालात ऐसे बिगड़ेंगे कि इजराइल के अंदर ये जो जायोनी सत्ता है, इसका नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल की जायोनी सत्ता का नामो निशान मिटा देंगे अगर इजराइल ने हमारी धरती पर हमला करने की कोशिश की। बहुत बड़ी धमकी अब ईरान ने इजराइल को दे दी है। बहुत बड़ी। मेरे दोस्तों, इस जंग को 200 दिन पूरे हो चुके हैं। कल 200 दिन पूरे हुए और इस मौके पर बहुत सारे आंकड़े बताए गए हैं। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने भी जंग के 200 दिन पूरे होने पर एक स्पीच दी है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको हमलों की जानकारी दे देता हूं। एक आंकड़ा जारी किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने बताया कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 200 दिन पूरे हुए हैं और इन 200 दिनों में लेबनान के बॉर्डर से हमने 1637 ऑपरेशन चलाए हैं। जमीनी ठिकानों पर 1404 हमले किए हैं, 51 हवाई हमले किए हैं, 182 बस्तियों पर हमले किए हैं, 5 ड्रोन को मार गिराया है। 200 दिन का यह हिजबुल्लाह का आंकड़ा है। इराक के अंदर जो इस्लामिक रेसिस्टेंस है, उसने 243 ऑपरेशन इन 200 दिनों में चलाए हैं। इराक के अंदर ठिकानों पर 90 हमले किए हैं, इजराइल के खिलाफ 65 हमले किए हैं, सीरिया में जो अमेरिका के ठिकाने हैं उस पर 88 हमले किए हैं। यमन के हुतीज ने इन 200 दिनों में कितने हमले किए हैं? हुतीज ने 118 ऑपरेशन चलाए हैं, 98 नौसैनिक ऑपरेशन चलाए हैं, इजराइल के खिलाफ 18 हमले किए हैं, 2 ड्रोन मार गिराए हैं। तो हिजबुल्लाह, हुती और इस्लामिक रेसिस्टेंस इराक ने 200 दिन में कुल इतने हमले इजराइल और उसके साथियों के खिलाफ किए हैं। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने भी 200 दिन पूरे होने पर कहा कि हम अब हर मोर्चे पर युद्ध में तेजी लेकर आएंगे। अबू उबैदा ने कहा कि इजराइल बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। इजराइल को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, अपनी देश की सेना पर, अपने देश की मोसाद एजेंसी पर बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन दुश्मन का घमंड हमने 7 अक्टूबर को 60 मिनट में कुचल दिया। वो दिन और आज 200 दिन पूरे हो चुके हैं। दुश्मन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। नहीं। अबू उबैदा की बात बिल्कुल सही है। नेतन्याहू ने गाजा के अंदर जिस तरह से अपनी सेना को उतारा था, इसको ऐसा लग रहा था कि हमास को हम चंद दिनों में निपटा देंगे और उसके बाद गाजा पर कब्जा कर लेंगे। पूरी दुनिया की मीडिया पर उस वक्त क्या चल रहा था आपको याद होगा? जब इजराइल की सेना गाजा में घुसी थी, अमेरिका उधर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अब गाजा का फ्यूचर क्या होगा, गाजा पर नेतन्याहू की सत्ता होगी या अमेरिका की सत्ता होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें वहां पर फेंकी जा रही थी। लेकिन 200 दिन में अभी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। नहीं। गाजा से सेना वापस आ चुकी है। अभी भी हमास पूरी तरह से कायम है गाजा के अंदर, कायम है, और हमास की सत्ता अभी भी बरकरार है गाजा के अंदर। वरना जंग शुरू होने के फौरन 10-15 दिन के अंदर बातें बड़ी बड़ी होने लगी थी कि नेतन्याहू अब अपनी सरकार चलाएंगे गाजा के अंदर। बाबा जी का ठुल्लू मिला है अभी तक। दोस्तों, इतनी जज्बात के साथ बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ती हैं क्योंकि हमारा देश का मीडिया एक अलग ही रंग में है भाई। और ऐसी ऐसी खबरें चलाता है जैसे इजराइल पूरी तरह से जंग जीत चुका हो, इजराइल ने सबको तहस नहस कर दिया हो। और उन्हीं खबरों को देखकर हमारे देश के जो नफरती लोग हैं वो इजराइल के कत्लेआम को जायज ठहराते हुए मजे लेते हैं। बाबा जी का ठुल्लू मिला है अभी तक इजराइल। वैसे नफरती लोगों के पास दिमाग तो होता नहीं है, लेकिन इतना तो होगा ही कि 200 दिन में क्या हासिल किया है इजराइल ने? कुछ नहीं। जो अपने आप को सबसे ताकतवर सेना कहती थी, 1 महीने पे गाजा पर कब्जा कर लेना चाहिए था। ठुल्लू मिला है। अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन
अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी छवि को कायम रखने के लिए कुछ ऐसे काम करता है जो नहीं करने चाहिए, लेकिन उन कामों में भी दुश्मन को सफलता नहीं मिलती है, बल्कि वो बेइज्जत हो जाता है। दुश्मन अभी भी गाजा की रेत में फंसा हुआ है और आने वाले दिनों में उसे और ज्यादा अपमान, गुस्सा और शर्म का सामना करना पड़ेगा। अबू उबैदा ने नेतन्याहू के बारे में भी और भी बहुत सारी बातें कही हैं। पूरा स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन ने पूरी दुनिया को कुछ ऐसा यकीन दिलाया कि हमने अल कस्साम ब्रिगेड को खत्म कर दिया है। हमास की एक ब्रिगेड सिर्फ रफा के अंदर बची है और हम रफा पर हमला करके पूरे गाजा को और इस जंग को जीत लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मुजाहिदीन, हमारे लड़ाके आज भी गाजा के अंदर उसी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। हमारी अल कस्साम ब्रिगेड गाजा में अभी पूरी तरह से जिंदा है। दुश्मन सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर झूठ फैलाकर, इस तरह की बातें करके रफा पर अपने हमलों को जायज ठहराना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूं कि गाजा के अंदर जितनी भी खुदाई की जा रही है, जहां जहां पर लोगों को शक है, वहां पर जमीन से सड़ी गली लाशें निकल रही हैं। अल-शिफा हॉस्पिटल से तकरीबन 500 लाशें निकल चुकी हैं। अल नासिर हॉस्पिटल से बहुत सारी लाशें निकली हैं और भी खान यूनिस में कूड़े कचरे के ढेर से लाशों को निकाला जा रहा है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब कहा है कि देखिए, ये जो बातें दिखाई जा रही है ना कि कूड़े कचरे से और सामूहिक कब्रें मिल रही हैं गाजा के अंदर, ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा है। इजराइल ने कहा कि हम इन सारे दावों को खारिज करते हैं। एक्सपर्ट्स को भी इन सारे दावों पर शक है। इनके गुनाहों को जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो ये हमेशा रोना शुरू कर देते हैं। फिलहाल जंग के 200 दिन पूरे होने पर हिजबुल्लाह ने एक और बड़ी बात कही कि अब तक हम इजराइल के 10 किलोमीटर भीतर घुसकर हमले कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने हमलों को 30 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे। हमारे हमले अब इजराइल के अंदर 30 किलोमीटर तक असर दिखाएंगे। आपको परसों खबर दे चुका हूं कि इजराइल के एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर ने, ये प्रमुख हैं खुफिया बटालियन के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद अब और भी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कुछ और लोगों के इस्तीफे की। इन्होंने अपनी हार मानते हुए कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमारे ऊपर हमला किया था, यह हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। मैं इस्तीफा दे रहा हूं और इस्तीफा का दौर अब शुरू होने वाला है और भी इस्तीफे अब आगे आने वाले हैं। मेरे दोस्तों, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। हमारी आंखों के सामने ये जो खतरनाक मंजर आए हैं ना गाजा के, एक दिन वो होगा कि जिन लोगों ने इस तरह के हालात बनाए हैं गाजा के, एक दिन उनका भी आप इसी तरह का अंजाम देखेंगे। कल शाम होते होते हिजबुल्लाह ने हाइफा के अक्का में एक ड्रोन अटैक किया। युद्ध की शुरुआत के बाद से हिजबुल्लाह इस एरिया को कई बार टारगेट कर चुका है और बड़े हमले इस एरिया में कर चुका है। फिलहाल भले ही इजराइल ने 75,000 टन गोला बारूद गिराया हो, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ नहीं, गाजा को नहीं जीत पाया है। नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आपको बताई आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।